तो माफिया डॉन अतीक अहमद फिलहाल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है और प्रयागराज पुलिस लाइन में उससे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सवालों की बौछार हो रही है। अतीक के साथ उसका भाई अशरफ भी मौजूद है। कल पुलिस ने अतीक से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई सवाल पूछे। आज भी पुलिस अतीक से कई सवाल पूछेगी। पुलिस के पास हत्याकांड से जुड़े 200 सवाल तैयार हैं जो पूछे जाएंगे अतीक से। तो देखिए, क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है जिनका जवाब अतीक अहमद को देना होगा। तो पुलिस को अतीक की रिमांड मिलते ही कल रात उसे प्रयागराज पुलिस लाइन लाया गया और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कल क्या क्या सवाल पूछे वो आप जान लीजिए। हम आपको बताते हैं संभावित सवाल जो पूछे होंगे। जेल बंद होकर कैसे साजिश की गई, हत्याकांड में किस किस ने मदद की, हत्याकांड में दोनों भाइयों की आखिर भूमिका क्या है। पुलिस के पास ऐसे 200 सवाल हैं जो पुलिस की तरफ से तैयार किए गए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब पुलिस चाहती है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की गई, साजिश की गई और कैसे जेल में बंद होकर ये पूरी साजिश रची गई। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की रिमांड कॉपी से भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो क्या खुलासे हैं आपको बताते हैं। अतीक के आईएसआई से संबंध थे, आतंकी संगठन लश्कर से भी टच में अतीक अहमद था, पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था, हथियार पंजाब मंगाए जाते थे, जेल में बैठकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, साबरमती जेल में फोन सिम पहुंचाया गया, अशरफ को जेल में फोन मुहैया करवाया गया। तो देखिए किस तरीके से पाकिस्तान से, लश्कर से, आईएसआई से अतीक अहमद के लिंक रहे हैं, तार रहे हैं। योगी राज में माफिया अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब जोर पकड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की जो बात कही थी उसे कहकर दिखा दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में दनादन गोलियां चलाने वाला अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। असद के मारे जाने की खबर सुनकर अतीक की तबियत कोर्टरूम में ही बिगड़ गई। अतीक खूब रोया। उसके बाद वो बोला कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है, यानी कि उसकी जड़ में अतीक अहमद है। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद विपक्ष ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, एनकाउंटर को मजहबी रंग तक दे दिया है। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। सरकार के पदाधिकारी अगर क्राइम में लिप्त हो जाएंगे तो न्याय किससे मिलेगा, कौन देगा न्याय? उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। न जेल न बेल, पक्का हिसाब ऑन द स्पॉट। योगी ने वचन निभा दिया, डॉन को मिट्टी में मिला दिया। अतीक का शेर ढेर हो चुका है। योगी ने कर दिया है साफ, यूपी में माफियाओं का होगा पक्का हिसाब। अब माफियागिरी नहीं, सिर्फ बाबागिरी चलेगी। तारीख 13 अप्रैल 2023, परीक्षा डैम का इलाका, झांसी, उत्तर प्रदेश। अतीक के बेटे असद और उसके खास शूटर गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में जैसे ही ढेर किया, ये दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई कि ये वो जगह है जहां पर असद को ढेर किया गया था। ये जब मेन हाईवे से आप झांसी और मोट का जो रास्ता है, जो बताया गया है एसटीएफ की जानकारी के हिसाब से, मोट से असद बाइक पर गुलाम के साथ आ रहा था। बजाज डिस्कवर बाइक थी जिसे असद चला रहा था। 2 टीमें यहां पर गठित की गई थी कि एसटीएफ की टीम जिसकी अगुवाई सीओ नुवेंद्र कुमार कर रहे थे, दूसरी यूपी पुलिस की टीम जिसकी अगुवाई विमल कुमार कर रहे थे। वो दोनों, ये सूचना मिली थी कि उस असद और गुलाम की लोकेशन झांसी में हो सकती है, तो पूरा भ्रमण पर थे। उन्हें जानकारी मिली कि लगभग 12 बजे के आसपास असद मोट से झांसी की तरफ बाइक से होकर गुजरेगा। उस जानकारी के हिसाब से दोनों टीमों ने इस डैम के एक तरफ और दूसरी टीम ने दूसरी तरफ मोर्चा संभाल लिया। असद बाइक पर नजर आया जिसके पीछे गुलाम बैठा हुआ था। बाइक सवार असद ने एसटीएफ और पुलिस की टीम को देखते ही अपनी बाइक इस जो परीक्षा डैम है उसके बगल में जो कच्चा रास्ता गया है वहां पर मोड़ दी और वहां से 1 किलोमीटर दूर आकर बाइक डिसबैलेंस हुई। बजाज डिस्कवर बाइक थी और वो इस गड्ढे में जा गिरी। इसके बाद क्या कुछ हुआ,
बेटे की मौत से गमजदा अतीक कैसे कोर्ट में फूट फूट कर रोया, ये आपको आगे बताएं। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे बेटे के एनकाउंटर के बाद भी अतीक की ठसक नहीं गई। कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक को अपशब्द कहे गए तो देखिए अतीक कैसे उचक उचक कर उन लोगों को देखने लगा जो उसके लिए अपशब्द बोल रहे थे। साफ देखा जा सकता है कि अतीक बेबस है, मजबूर है, लेकिन वो अब भी खुद को सबसे बड़ा माफिया समझ रहा है। अशरफ और अतीक विरोध करने वालों को घूर ऐसे रहे मानो इशारों ही इशारों में देख लेने की धमकी दे रहे हैं। ये बताता है कि अतीक की रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बेटा एनकाउंटर में ढेर हो गया लेकिन रौब नहीं गया। मगर एसटीएफ के एक्शन से सियासी बखेड़ा खड़ा होते देर नहीं लगी। एनकाउंटर में भले ही उमेश पाल की हत्या करने वाले 2 अपराधी मारे गए लेकिन इस पर सियासी तलवारें खींच गई। हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एनकाउंटर को मजहबी चश्मे से देखते नजर आए। सबसे पहले आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? हालांकि ओवैसी जब भी बोलते हैं उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, मुसलमान। असद के एनकाउंटर पर भी भाईजान ने जमकर मजहबी टेप बजाया। 2 हत्यारों के एनकाउंटर पर ओवैसी ने धार्मिक कार्ड खेला, एनकाउंटर को हिंदू मुस्लिम बना दिया। योगी सरकार पर आग बबूला ओवैसी ने राजस्थान के जुनैद और नासिर का मुद्दा उठाया, संविधान के एनकाउंटर जैसी बड़ी बात कही। लेकिन ओवैसी से पलटकर पूछा जा सकता है कि वो हर बात में हिंदू मुसलमान करने की अपनी सोच का एनकाउंटर कब करेंगे?